लोगों का फायदा हो, उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वर्दी कॉरपोरेटर्स का कहना है कि मैग्नेमाइजेशन पर 38 करोड़ रुपया आया है। ये 38 करोड़ रुपया शहर श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आया है, लेकिन ये सारा पैसा बकौले उनके सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में खर्च हुआ है। बाकी जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं और जो वहां के लोग हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि उनको अच्छी सड़क चलने को मिले? क्या उनको इस हक से मुस्तफी किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? दूसरा इल्जाम जो लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपया इनके अकाउंटों में जा रहा है, करप्शन का इल्जाम दिया जा रहा है। करप्शन में अगर मुलवस हमारे कॉरपोरेटर है तो यकीनन फिर लोगों का काम कहाँ हो रहा है? स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये शहर खास के लोगों के साथ नाइंसाफी है। डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है, उस डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है जिस डल के लिए करोड़ों और अरबों रुपया सरकार प्रिजर्वेशन के लिए खर्च कर रही है, जिस डल के लिए हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर पास किए हैं कि ये ग्रीन एरिया मेंटेन हो। जब आप वहाँ मैग्नेमाइजेशन करते हैं तो यकीनन इससे क्या होगा? इससे गाड़ियों की आमदरफ्त बढ़ेगी और मटेरियल का आना जाना आसान हो जाएगा। रिजल्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंगें बनेंगी। क्योंकि जब से हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है तब से हमें नहीं लगता है कि बिल्डिंग्स के बनने में कोई कमी आई है, मगर अगर देखा जाए तो और बिल्डिंग्स बनी है, तो शहर तो बर्बाद हो रहा है। मदा और मकसद हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों ने इन कॉरपोरेटर साहिबान को चुना है। अमीर का मकान मैंने ऐसे खास तौर पर नहीं देखा है, मगर मेरा एक सवाल है, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये एक रात में नहीं बनता है, ये 2 दिन में नहीं बनता है, इसमें सालों लगते हैं। क्या होता कि हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के कॉरपोरेटर्स, ओहदेदारान, वार्ड ऑफिसर्स, वो विजिलेंट रहते, वो ये देखते कि कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, वो इसको बनने से ही रोकते। एक तो उस शख्स से कोई गैर कानूनी काम नहीं होता, दूसरा जो पैसा वो उस बिल्डिंग पर लगाता है और बिल आखिर उसको डिमोलिश किया जाता है, उसका नुकसान भी होता है। मेरी तो अपील है गवर्नमेंट से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, कि अगर कहीं डिमोलिशन होती है, जहां भी डिमोलिशन होती है, पहले उस वार्ड के अफसरों को पूछा जाए, पहले उनको सस्पेंड किया जाए जिन वार्डों में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। आखिर वजह क्या है? 4 साल 2 साल इस कंस्ट्रक्शन में लगते हैं। इतनी देर ये कॉरपोरेशन के अहलकार, ये कॉरपोरेटर हजरात क्या करते हैं? ये इसको क्यों बनने देते हैं? और बिल आखिर जहां पर बात नहीं बनती है वहां डिमोलिशन हो जाता है। इस चीज़ को हमको देखना होगा, इस चीज़ को हमको तवज्जो देनी होगी। ये हमारे कॉरपोरेट हजरात का काम है कि इस तरह शहर हमारा बर्बाद हो रहा है। हमारे शहर के लोगों में एक एनकरेजमेंट मिलती है इलीगल काम करने के लिए। इस चीज़ को हमने देखना है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को देखना है। तो मैं एक बार फिर आपके ज़रिए से इन तमाम कॉरपोरेट हजरात को मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो इनहराफ करें इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इन चीज़ों से जिसमें लोगों में बदएतिमादी पैदा होती है, और अपना सारा वक्त इस चीज़ की तरफ लगाएं कि लोगों को और लोगों के काम हो और लोगों को सहूलियत हो। मुझे इसके अलावा आपसे 2-3 बातें और करनी है। आप देखिए, शहर खास के लोग हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। अब इतना टाइम नहीं ये कि ये सब आपको अपने अपने इलाकों की प्रॉब्लम्स बोलें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त चूँकि मौसम सरमा है, विंटर आ गया है, आम शिकायत हमारे लोगों की ये है, आपको तो मालूम है कि स्मार्ट मीटर का ऐसा निफास हो गया है कि हर जगह स्मार्ट मीटर लगाने हैं, चलिए लगाइए। और विंटर में लोड शेडिंग का कर्टेलमेंट शेड्यूल भी शाया हो गया है, लेकिन इस पर हमारा बिजली महकमा अमल नहीं कर रहा है। लोड शेडिंग के अलावा बिजली ऐसी आंख मचोली खेल रही है कि मुश्किल से 2 या 4 घंटे हमारे लोगों को पावर मिलता है। इसमें
بجلی ڈپارٹمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس چیز پر دیکھیں اور لوڈ شیڈنگ کے حساب سے ہی پاور مہیا کرے. دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں جن کی بل 500 800 یا 1000 آتی ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ 10 ہزار کی بلیں آئی ہیں. پھر ان صارفین کو محکمے کے پاس جانا پڑتا ہے, پھر وہاں پر ان کے ہاتھ پیر جوڑ کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس بل میں غلطی ہوئی ہے, پھر وہ اس بل کو درست کرتے ہیں. یہ بہت بڑی پریشانی ہمارے لوگوں کے لیے ہے. پانی کی پریشانی ہمارے علاقوں میں, پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے, سڑکوں کی حالت بری ہے, ڈرینیج سسٹم کا حال خراب ہے. غرض شہر خاص یہ 8 کانسٹیچوئنسیاں پوری اور پوری بدحال ہے اس وقت. اس کی طرف نہ کارپوریشن کا دھیان ہے اور نہ ہی ایڈمنسٹریشن کا دھیان ہے. آپ دیکھیے اس شہر, اس کی حالت کیا ہوئی ہے. یہاں پر تقریباً 4 لاکھ گورنمنٹ ملازمین ہیں. آپ کو بولنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سارے ملک میں ریاست جموں کشمیر جو تھی اب یونین ٹیریٹری, سر آپ پلیز آپ میری بات ذرا مہربانی کر کے سنیں. 40,000 کروڑ کی تنخواہ ملتی ہے. ہمارے اسٹیٹ کا یہ 40% بجٹ ہے. یہ نوکریاں پچھلے گورنمنٹوں کی دین ہے. اتنا ریشو پبلک اور گورنمنٹ امپلائی کا سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. یہ نوکریاں پچھلے گورنمنٹوں نے ہم کشمیر کے لوگوں اور جموں کے لوگوں کو دی ہے, اور ان کی تنخواہیں اتنی اچھی ہے کہ ان کا مستقبل بھی سیف ہے اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہے. اگر مستقبل کسی کا سیف نہیں ہے تو کشمیر اور جموں کے عام لوگوں کا مستقبل سیف نہیں ہے.